अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, क्या वजह है कि इमरान के साथ वो पब्लिक नहीं निकल रही? जिस पब्लिक के इमरान दावे करते थे कि इतने लाख लोग निकल आएंगे, अब क्यों नहीं निकल रहे? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आज की इस व्लॉग के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कुछ शॉर्ट न्यूज़ हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि आज दोस्त मज़ारी को कोर्ट के अंदर पेश किया गया। उनका 2 रोज़ा जुडिशल रिमांड ले लिया गया है और मैंने आपको कल भी अपने व्लॉग के अंदर बताया था कि दोस्त मज़ारी को एंटी करप्शन पंजाब की यूनिट ने गिरफ्तार किया है। और आज दोस्त मज़ारी ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि मुझे जो गिरफ्तार किया गया है, इसकी बड़ी सज़ा जो दी जा रही है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वही है कि मैं आइन के साथ खड़ा रहा था। और ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जब पंजाब असम्बली के अंदर इलेक्शन हुए थे और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के अंदर दोस्त मज़ारी ने इलेक्शन करवाए थे। तो ये उस चीज़ का कह रहे हैं कि उस चीज़ की वजह से मुझे जो वो टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इमरान खान की, कि इमरान खान के साथ लोग क्यों नहीं निकल रहे, इमरान के साथ लोग कैसे निकलें। ये 2014 या 13 नहीं है, ये 2022 है। और 2013-14 के मुलाकात को यूँ थे कि इमरान के साथ बड़ी ताकतें भी थी, इमरान के साथ उनके ऊपर पैसे निछावर करने वाले लोग भी थे। जैसे आप कह सकते हैं अलीम खान था, जंगीर तरीन थे, ये लोगों को फैसिलिटेट करते थे, उनके क़याम ताम का जो बंदोबस्त करते थे। लेकिन साथ में बड़ी ताकतें भी इमरान के साथ थी जिन्होंने आप कह दिया है कि नो मोर पॉलिटिक्स। उन्होंने अब पॉलिटिक्स नहीं करनी है। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स जो कर रहे थे उससे जो है वो सबकदोश हो चुके हैं। उन्होंने अपनी आईनी हुदूद के अंदर रहना है। और साथ में इमरान के पास जो प्लस पॉइंट था, वो बड़ा पॉइंट ये था कि इमरान के साथ उस वक्त ताहिर अल कादरी थे, जिनके मजहबी फैन फॉलोइंग जो थी, दिन रात वो वहाँ पे कंटेनर के पास जो मौजूद होते रहते थे। यानी कि 8-10-15 हज़ार बंदा ऑलरेडी डे नाइट वहाँ पे मौजूद होता था। और अब वो हालात नहीं रहे। दूसरी बात, इमरान खान ने उस वक्त कंटेनर के ऊपर खड़े होकर बड़े बड़े दावे किए थे। उस वक्त उन्होंने अमली इकदाम, तो उससे पहले कुछ नहीं किए थे। उसके बाद जाके इन्हें जो है वो 2018 के अंदर गवर्नमेंट में ली। तो उस वक्त इमरान के पास बड़े दावे थे, लोगों को सबज बाग दिखाने के इनके पास मौके थे। उस वक्त वो चीज़ उन्होंने इस्तेमाल की। जब इन्हें गवर्नमेंट मिली 4 साल, तो पहले जो इन्हें दावे इन्होंने किए थे कि फ़लाँ चोर है, फ़लाँ ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, फ़लाँ पाकिस्तान को लूट के खा गया, नवाज शरीफ पाकिस्तान का गद्दार है, जो आसिफ अली जरदारी है वो डाकू है। तो ये चीज़ें कह के लोगों को वर्गलाया, लोगों के माइंड सेट किए। और 2018 के बाद जब उन्हें गवर्नमेंट में दी, 4 साल गवर्नमेंट के अंदर रहे, उसके बाद इन्होंने जिन्हें डाकू चोर कहा था, जिन्हें गद्दार कहा था, उनसे 10 रुपए तक नहीं निकलवा सके। जबकि इनकी अपनी बहन हलीमा बहन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा जुर्माना अदा किया था। मेरे ख्याल में 80 लाख या 1 करोड़ कुछ रुपए जो वो इन्होंने जुर्माने की सूरत में जमा करवाए थे। जबकि जिनके ऊपर इन्होंने इल्जामात लगाए उनसे ये कुछ भी वसूल नहीं कर सके। अब 4 साल इनकी गवर्नमेंट थी। अवाम का सवाल बनता है कि खान साहब, जब आप इनके ऊपर इतने इल्जामात लगा रहे थे कि इतनी की मनी लॉन्ड्रिंग रोजाना होती है, 4 सालों के अंदर आपने कितनी मनी लॉन्ड्रिंग रोकी? आपने कितने पैसे जो इन लोग खा गए थे, चोर डाकू थे, उनसे कितने आपने वापस लिए? तो ये पब्लिक सवाल करती है और इमरान के पास इसका कोई जवाब नहीं। सिर्फ इन्होंने लोगों को इल्जामात की बुनियाद के ऊपर जेलों के अंदर डाला, लोगों को मुतमईन करने के लिए दावे किए कि पाकिस्तान को इस वक्त बिल्कुल लूटा जा रहा है, पाकिस्तान को कंगाल किया जा रहा है। जब गवर्नमेंट के अंदर आए तो इन्होंने प्रूव कुछ नहीं किया, सिर्फ महज झूठे मुकदमात बनाए गए। तो ये वो चीज़ है कि पब्लिक आज सवाल करती है। दूसरी बात, इमरान खान जो खुद घड़ी चोर शख्स हो, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से यानी कि तोशा खाना से वहाँ से घड़ी उठा के ले जाए, ये कोर्ट के जो बटन होते हैं ये उठा के ले जाए, जो टी सेट उठा के ले जाए, ऐसे शख्स के साथ अवाम कैसे निकल सकती है? कैसे अवाम उसके ऊपर एतमाद कर सकती है कि ये शख्स जो है वो पाकिस्तान को सेव करेगा? जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से विदाउट पेमेंट किए वहाँ से वो चीज़ें उठा के चला जाता है घर को और कहता है कि मेरे ताइफ मेरी मर्ज़ी। जबकि ये कहीं पर मर्ज़ी नहीं होती। हर मुल्क का अपना एक रूल रेगुलेशन होता है जिसको फॉलो करना सबकी जिम्मेदारी होती है। और फिर वो इमरान खान जो अतियात और सदकात के जो पैसे लोग शौकत खानम को देते हैं कि वहाँ पे जो मरीज़ हैं, जो कैंसर के मरीज़ हैं, जो तड़प तड़प कर जाने दे रहे हैं, उनके ऊपर खर्च किए जाएं। लोग अपना जो है वो सदका देते हैं, लेकिन इमरान खान वो सदका उधर भी लगाते हैं, लेकिन मोस्टली जो ज़्यादा तादाद होती है वो अपने जाके लगा लेते हैं जी अपने बिज़नेस के ऊपर, अपना जो उनका पॉलिटिकल बिजनेस है, मतलब अपनी पार्टी के ऊपर और अपनी याशियों के ऊपर खर्च करते हैं। इमरान खान जो कि सैलाब मुतासरीन के लिए उसने पैसा जमा किया, पता नहीं वो पैसा गया किधर। अभी तक कहीं पर हमने ये नहीं सुना कि सैलाब मुतासरीन को इमरान खान ने जो अरबों रुपए इकट्ठे किए वो उन तक पहुंचाए हों। इमरान खान ने उनसे शायद कहीं जलसे किए होंगे, जो पिछले दिनों ज़मनी इलेक्शन के लिए इन्होंने जो वो जलसे किए या फिर लॉन्ग मार्च की उस वक्त तैयारी कर रहे थे। और उसके बाद आपको बताते चलें कि यही इमरान खान जो दूसरों को गद्दार कहता था, वही गद्दार खुद कैसे साबित हुआ मैं आपको बता दूँ। किसी के ऊपर हम सर्टिफिकेट तो नहीं जारी कर सकते, ना किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते, लेकिन इमरान खान ने जो इल्ज़ामात लगाए दूसरों को, बैरूनी मोहरा का, साजिशी का, अमेरिका के पिट्ठू का, और सबको जो अभी भी इस गवर्नमेंट को इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कह रहे हैं, वही इमरान खान उसकी अपनी पार्टी जो है वो निकल आती है जी, फॉरेन फंडेड पार्टी निकल आती है, जिसने अरबों रुपए गैर मुल्की कंपनियों से वसूल किए और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स करते रहे।
हर चीज़ जिसका इमरान खान ने बयानिया बनाया उस बयानिया की इजात के अंदर वो खुद आ गए। और आज पब्लिक ऐसे शख्स के साथ कैसे निकल सकती है, कैसे खड़ी हो सकती है जो खुद 5 स्टार किस्म की सहूलियात से आरास्ता कंटेनर के अंदर मौजूद हो, सिर्फ 3 घंटे कंटेनर के अंदर मौजूद रहे, जो 5 स्टार किस्म की फैसिलिटी से भरपूर है, और आवाम ठंड के अंदर सड़कों के ऊपर बैठी रहे। और ऐसी हालत के अंदर वो आवाम कैसे इमरान खान के साथ चल सकती है कि इमरान खान 3 घंटे के बाद जो है वो आराम करने बनी गाला चले जाएं। और असद उमर ने जो कल कहा था कि इमरान खान की अहम मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर जाना बड़ा ज़रूरी, और कप्तान ने मैसेज दिया कि कल आपसे मुलाकात होगी, वो भी एक डिंडोरा पीटा गया इसलिए ताकि पब्लिक के अंदर एक तासर पैदा किया जा सके कि इमरान खान ने जो प्रेशर बिल्ड करना था वो प्रेशर बिल्ड कर लिया, इदारों के सरबराहान आ गए जी इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो गई हैं। तो अब इमरान खान गए हैं जी, उन्हें जो इमरान खान देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो ये बड़ा एक बयानिया इन्होंने डेवलप करने की कोशिश की, क्योंकि तहरीक इंसाफ के कंटेनर के ऊपर जो मौजूद होते हैं इमरान खान के दाएं बाएं लोग आपस में गुथम गुथा हो रहे हैं। इनके उनकी हालात ये है कि वो इस लॉन्ग मार्च को देखते हुए इस कदर मायूस हैं कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और एक दूसरे से दस्ते गिरबां हैं। और ऐसी कंडीशन के अंदर इमरान खान यहाँ से बनी गाला सोने चले जाते हैं, वहाँ पर आराम करने चले जाते हैं, और फिर यहाँ से ये नारा लगा दिया जाता है कि वो एक अहम मीटिंग के अंदर मसरूफ़ हैं इसलिए उन्हें जाना पड़ा वापस। और अभी तक हालत ये है कि कहीं पर भी आपको लोग 10-15 हज़ार से ऊपर नज़र नहीं आए होंगे किसी भी शहर के अंदर। जब आप जो आबादी वाला शहर होता है वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे तो आपको पब्लिक मिलती है, लेकिन जब आपका कारवां आगे बढ़ रहा होता है, जब आपका लॉन्ग मार्च आगे बढ़ रहा होता है, तो असल तादाद वो होती है जो आपके साथ हर शहर के अंदर एंटर होते हुए जो आपके साथ होती है, तो वो तादाद कहीं पर भी आपको 10,000 से ऊपर नहीं मिलेगी। अगर कहीं बहुत ही हद क्रॉस हो गई तो 15,000 हो जाएगी। और आप देखें 22 करोड़ आबादी के मुल्क के अंदर से अगर इमरान के साथ 10-15 हज़ार लोग चल रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये मुकम्मल का मुकम्मल उनका जो शो था वो आपको बिल्कुल ठुस करता हुआ नजर आएगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि इमरान ने पहले लोगों को अपने दावों के जरिए मुतासिर करने की कोशिश की, सबस भाग दिखाए। जब गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट में आने के बाद उन्होंने उन सब के ऊपर जो है वो यू टर्न लिया और फिर अब इदारों को भी टारगेट कर रहे हैं। मतलब कोई साइड उन्होंने छोड़ी नहीं, इदारों के खिलाफ ऐसे कंपेन कर रहे हैं कि इंडिया वाह वाह करना शुरू हो गया है, जो इमरान को मुबारक बातें देना शुरू हो गया है कि हम जो है वो ISI को एक्सपोज करना चाह रहे थे, वो तो आपने काम कर लिया। इसके ऊपर इमरान को शाबाशी इंडिया से मिल रही है। तो ऐसे इकदाम करने वाले शख्स के साथ कैसे पाकिस्तान की अवाम निकल सकती है? और बड़ा सवाल यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम अपनी जानें कैसे कुर्बान कर सकती है, जिस पार्टी के अंदर लोगों को जत्थे ऐसे उस लॉन्ग मार्च के अंदर शामिल किए जा रहे हैं जो फैसिलिटेट हो हर किस्म के असलिया से, ताकि कहीं पर भी तसादम जो है वो हो सके और लाशें गिराई जा सकें। अब ये नहीं पता कि लाशें जो है वो गवर्नमेंट के लोगों की गिरानी है या फिर अपने अंदर मौजूद लोगों की लाशें गिरा के इल्ज़ाम लगा देना है इदारों के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कौन सी वो फैमिली होगी जो अपने बच्चों को जाने की इजाज़त देगी, कौन सी माँ होगी जो अपने बेटे को भेजेगी या अपनी बेटी को भेजेगी? तो ये ऐसी हालात के अंदर इमरान के साथ कोई भी नहीं चल सकता, क्योंकि इनकी अपनी जो पार्टी के रहनुमा हैं वो भी इन्हें कहते हैं कि खुदारा खान साहब आप क्या कर रहे हैं, आपने तो पाकिस्तान की जो मट्टी जो है उसकी ख़राब करनी थी वो तो आप कर चुके, आपने जो सत्यानाश इदारों की करनी थी वो आप कर चुके, आप जो है वो रेगुलर आप मुसलसल इस अवाम को भड़का रहे हैं इदारों के खिलाफ। खुदारा मज़ीद आगे ना बढ़िए, इस कदर आगे ना बढ़िए कि आपकी वापसी के रास्ते बंद हो जाएँ, आप तंग गली के अंदर चले जाएँ। आपने पाकिस्तान की मैशत को डुबोने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने कौन सा ऐसा काम किया है जिसकी वजह से पाकिस्तान को तकवीत मिली हो? मैशत आपने तबाह किए, इदारों को आपने तबाह किए, कौम के अखलाकियात आपने तबाह किए, लोगों को सड़कों के ऊपर आप लेके आ गए, महंगाई के तूफान आपके दौर के अंदर बर्पा हुए, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँचा, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँची, और आज वही इमरान खान ये नारे लगाते हुए निकल रहे हैं जी मैंने हकीकी आज़ादी देनी है। और यहाँ पे आपको बताते चलेंगे जो तरीके इंसाफ के वो लोग थे, वो जिहादी जो अपने आप को कहते थे कि जो हकीकी आज़ादी के अलम बरदार थे, वो भी पाकिस्तान से अब भाग गए हैं। जी हाँ, मैं उन जो साफ़ियों की बात कर रहा हूँ जो स्पेशल तरीके इंसाफ के साफ़ी थे, जिसके अंदर इमरान रियाज और मोहित पीरज़ादा भी शामिल हैं। और ये वो दोनों साफ़ी हैं जो तरीके इंसाफ से कहते थे कि हम पाकिस्तान को छोड़ के तो कभी जाएंगे ही नहीं। आप देखें रातों रात कैसे यहाँ से अपना बोरी बिस्तर गोल किया और पाकिस्तान से औरतें बने। तो ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है कि इमरान के लॉन्ग मार्च के साथ अब कोई भी खड़ा होने वाला नहीं है। सब ने जो बातें की, इदारों के खिलाफ की, पाकिस्तान के खिलाफ की, जो प्रोपेगेंडे किए, तो वो एक्सपोज हो गए और आज पाकिस्तान से उन्हें जो है वो भागना पड़ रहा है।